अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रहील तारिक है। ठीक है, और मैं आर्टिकल्स की जानिब से हम आज जो सीरीज इसमें स्टार्ट करने वाले हैं वो AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट C02। AWS क्योंकि बेसिकली ये अमेजोन की प्रोडक्ट है। AWS सीरीज AWS इंडस्ट्री में 2013 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई। 8 years हो गए इसे, ठीक है, और अमेजोन इसे ऑनवर्ड्स लेके जो है कंटिन्यू चल रहा है अभी तक। और पहले इसमें जो ट्रैक्स था सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट्स में, जो सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको जो वीडियोस हैं वो एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। उसमें कंप्लीट जो है सोल्यूशन आर्किटेक्ट से लेके प्रोफेशनल लेवल्स और स्पेशलिटी की जितनी भी जो सर्टिफिकेशन के जो ट्रैक्स हैं वो सारे एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम जो है एसोसिएट लेवल C02 एज ए कंप्लीट लेवल को कवर करेंगे। और इसके अंदर AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट C02 का आज का जो फर्स्ट ये जो डेमो लेसन है इसके अंदर कुछ जो है इसके प्रीरेक और व्हाट इज क्लाउड्स और AWS जो है मार्केट लीडर इस टाइम। ठीक है, मार्केट लीडर्स में नंबर 1 पे AWS है। ठीक है, AWS क्योंकि अमेजोन के प्रोडक्ट्स है। उसके बाद दूसरे नंबर पे इंडस्ट्री के अंदर जो इसका कम्पिटिटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर। ठीक है, थर्ड नंबर पे गूगल है। ठीक है, उसके बाद अलीबाबा, IBM है। ठीक है, देन VMware, Citrix है, Salesforce है, OpenStack है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ वेंडर्स हैं। टॉप 10 जो वेंडर्स हैं, 10 वेंडर्स, और Oracle भी अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से ओपन आ रहा मार्केट्स में, जो उनके प्रोडक्ट्स ओपन शिफ्ट है। और इसके बाद ये तो एक ओवरऑल छोटा सा इंट्रो था, छोटा सा कि बेसिकली क्या क्लाउड इंडस्ट्री के अंदर कौन सा वेंडर फर्स्ट नंबर पे का शेयर मार्केट्स में देखा जाता है। अमेजोन के पहले नंबर पे शेयर ज्यादा है, Azure एंड देन गूगल है। ये थ्री जो शेयर्स है मार्केट में बहुत ज्यादा आपस में टफ कंपटीशन है उनका, बहुत ज्यादा आपस में। अब AWS को टफ टाइम दे रहा है Azure। ठीक है, आने वाले वक्त में आपको Azure मार्केट में बहुत ज्यादा इन होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और गूगल भी बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारी जो कंप्लीट सीरीज है जो वही सिर्फ AWS के इंशाल्लाह इसमें हम डिफरेंट सीरीज भी लेकर आएंगे। Azure की सीरीज भी आपको मिलेगी, गूगल की सीरीज भी आपको शायद मिल रही होगी। ठीक है, और इसमें डिफरेंट ट्रैक्स जितने भी ट्रैक्स हैं क्लाउड इंडस्ट्रीज के अंदर, हाँ वो सिस्टम क्लाउड इंडस्ट्री के सिस्टम साइड के ट्रैक्स हैं, नेटवर्क साइड के ट्रैक हैं, प्रोफेशनल है, डेवऑप्स है, ये सारे ट्रैक्स हैं, इनको आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रैक्स मिलते जाएंगे। होपफुली ये सीरीज हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट आपको और भी सीरीज इसके अंदर मिलती जाए। तो स्टार्ट लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है प्री रिक्विजिट्स, सबसे पहले AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट जो है इनका फर्स्ट ट्रैक है। और ये फर्स्ट ट्रैक होता वैसे क्या है कि जब भी आपने AWS के अंदर ट्रैक स्टार्ट लेने हैं तो सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट जो है कंपलसरी ट्रैक होता है, क्योंकि किसी भी ट्रैक्स में जाने के लिए तो एसोसिएट इज अ कंपलसरी। तो एसोसिएट के लिए कुछ प्री रेक होने जरूरी है। मतलब कि क्लाउड इंडस्ट्री के अंदर कोई भी ट्रैक्स अगर आप कवर करें, आप अज़ूर को पढ़ें, आप गूगल को पढ़ें, आप कोई किसी और वेंडर का ट्रैक कवर करें, ठीक है, तो क्लाउड इंडस्ट्री एक हायर एंड सीरीज है, मतलब कि एज अ टेक्नोलॉजी काफ़ी हायर एंड है। ठीक है, तो उस सूरत में है कि इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा आपको टेक्नोलॉजीज पे काम आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहते हैं कि मैं डायरेक्टली क्लाउड पे जंप करूँगा। अगर आप IT के अंदर न्यू हैं, ठीक है, तो IT के अंदर न्यू है तो IT में अगर आपने कोई बेसिक लेवल कवर नहीं किया हुआ, बेसिक नेटवर्किंग का आइडिया नहीं है, सिस्टम साइड का आइडिया नहीं है, वर्चुअलाइजेशन का आइडिया नहीं है, तो अगर किसी भी चीज़ों का आपको प्रॉपरली अगर आइडिया नहीं है तो क्लाउड पे डायरेक्टली चाहे वो AWS के प्रोडक्ट्स है, चाहे वो Azure है, चाहे वो गूगल है, ठीक है, कोई भी डिफरेंट जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए अगर आप डायरेक्ट उस पर जंप करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात क्रिएट होंगी। कोशिश करें कि कुछ प्री रिक्विजिट्स को पहले जो है कवर कर लें, एक जनरल ओवरव्यू भी ले लें। ठीक है, तो तब भी चीज़ें आपको समझ आ सकती हैं। अब जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि विंडोज सर्वर्स बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो विंडोज सर्वर्स माइक्रोसॉफ्ट के जो फैमिलीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट इज अ ह्यूज फैमिली, लेकिन एक विंडो साइट्स है या सर्वर साइट्स है, तो दोनों का एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि सर्वर्स इंडस्ट्री में कैसे काम करते हैं और सर्वर्स के अंदर रूल्स कैसे काम कर रहे हैं, सर्विसेज कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो एक जनरल सा इनका आइडिया होना चाहिए जिसके अंदर बेसिक टॉपिक्स का हम जिक्र करें तो DNS है, DHCP है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज है, फाइल सर्वर है। इनका जनरल एक आइडिया हो कि ये कैसे काम करती हैं, सर्विसेज सॉरी रोल्स कैसे काम करते हैं, इसके साथ सर्विसेज कैसे काम करती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आइडिया है चंद एक मेजर रोल्स का, ठीक है, तो उस सूरत में जो है एक बेहतर आपकी पोजीशन स्ट्रांग हो सकती है कि क्लाउड पे डायरेक्टली जंप करने से पहले। उसके बाद लिनक्स सर्वर्स में भी डिफरेंट ट्रैक्स आ जाते हैं, बट लिनक्स सर्वर्स में एटलीस्ट जो है और CSA का आपको आइडिया हो, ठीक है, मतलब कैसा हो सिस्टम साइड बेसिक साइड्स का, ठीक है, तो वो काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एसोसिएट के अंदर तो लिनक्स नहीं इतना ज़्यादा आता। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, हाँ प्रोफेशनल लेवल में अगर हम जाए तो प्रोफेशनल लेवल में एटलीस्ट लिनक्स जो है वो हमारे लिए कंपल्सरी हो जाता है।
ठीक है, लेकिन एसोसिएट में विदाउट लिनक्स भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन अगर आपको आइडिया है तो एक प्लस एडवांटेज हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वर्चुअलाइजेशंस के में डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं इंडस्ट्री के अंदर जो पॉपुलर टू वेंडर्स हैं, जैसे VMware है, VMware के बाद Citrix है, ठीक है, Citrix के बाद माइक्रोसॉफ्ट का Hyper-V है, ठीक है, और KVMs है, और भी काफ़ी सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको जो है वर्चुअलाइजेशंस इंडस्ट्री में मिलेंगी। अगर वर्चुअलाइजेशन बहुत अच्छे से लर्न करना चाहते हैं तो कोशिश करेंगे VMware या Citrix किसी एक प्रोडक्ट को थोड़ा सा पढ़ लें। अगर वो अच्छे तरीके से थोड़ा सा पढ़ा होगा, ठीक है, मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर्स का आइडिया होगा कि व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन में सर्वर कैसे काम कर रहे हैं, नेटवर्क कैसे काम करता है, उसके ऊपर स्विचेस कैसे काम करते हैं, नेटवर्क कैसे बनाया जा रहा है, लोड बैलेंसर्स कैसे काम कर रहे हैं, HA कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो चंद एक राउंड अबाउट 7 to 8 टॉपिक्स जो है आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। कि वर्चुअलाइजेशन, क्योंकि क्लाउड इंडस्ट्री के अंदर वैसे वर्चुअलाइजेशन आपको सामने की नजर नहीं आती, लेकिन बैकएंड में सारी की सारी वर्चुअलाइजेशन यूज हो रही है। तो क्लाउड इंडस्ट्री के अंदर जब कोई ट्रबल शूटिंग की बात आती है, जब किसी सर्वर्स को ट्रबल शूट करना पड़ता है, तो वहाँ पे वर्चुअलाइजेशन अगर आपने स्टडी की होगी तो वर्चुअलाइजेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। उसके बाद नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में एटलीस्ट जो है आपके पास IP एड्रेसिंग आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है, उसकी रेंजेस, ठीक है। फिर उसके बाद CIDR, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेट पैड्स क्या है, ठीक है, वो एक जनरल सा कि मतलब कि इसमें एक शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स एक वन लाइन से भी आपने गुजारे हो, ठीक है, तो तब भी आपके लिए इनफ है कि नेटवर्किंग होती क्या है। हाँ, नेटवर्किंग में जो चीज़ आपको डिस्टर्ब करेगी एटलीस्ट IP एड्रेसिंग, सबनेटिंग्स और CIDR, ये चीज़ें कंपल्सरी हैं। ये चीज़ें क्लाउड में मतलब क्लाउड का ट्रैक कोई भी अगर AWS हम यहाँ स्टार्ट करें, तो AWS का ट्रैक स्टार्ट करने से पहले कोशिश करेंगे आप उसे अपने नेटवर्क्स की ये चीज़ों को ज़रूर एटलीस्ट कवर किया हो। क्योंकि अगर IP एड्रेसिंग नहीं आती होगी आपको, सबनेटिंग आइडिया नहीं होगा, क्लासलेस इंटर डोमेन का नहीं होगा, नेटपैड का नहीं होगा, तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके लिए डिस्टर्ब सर्विस क्रिएट करेगी। तो ये एक प्री रिक्विजिट्स का एक ओवरव्यू था। इसके बाद जो है हम अगर बात करें, ठीक है, हेलो फॉर सेकंड, जो हमारी स्लाइड्स हैं इसमें वर्चुअलाइजेशन का जिक्र हुआ हुआ है। तो जैसे मैंने कहा कि पहले भी वर्चुअलाइजेशन आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्चुअलाइजेशन को हमने इसमें रखा हुआ है। इसके अलावा कोई नेटवर्क का बेसिक या सर्वर साइड के बेसिक्स इस तरह नहीं है, वो आपको एक सेपरेट ट्रैक थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा। लेकिन वर्चुअलाइजेशन भी एक ओवरव्यू है कि वर्चुअलाइजेशंस को यहाँ पे क्यों डिस्कस किया जा रहा है, वर्चुअलाइजेशन की यहाँ पे हमें क्यों ज़रूरत आ रही है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि प्री डेक में हमारे लिए कंपल्सरी है, लेकिन यहाँ पे एक जनरल से आप समझेंगे कि वर्चुअलाइजेशन की सिर्फ टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। क्योंकि AWS के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज, जब हम उस सर्विसेज पे काम करते हैं, ठीक है, तो उस सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वर्चुअलाइजेशंस को कुछ जनरली समझना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। तो टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशंस के अंदर, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर है कि हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन। इंडस्ट्री में सबसे पहले हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन स्टार्ट होती है 2003 से लेके ऑनवर्ड 2021 तक हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो है 2010 से ऑनवर्ड्स, ठीक है, OS लेवल वर्चुअलाइजेशन भी इंडस्ट्री के अंदर लॉन्च हुई। लेकिन आज की मेजोरिटी ऑफ इंडस्ट्री ये समझती है कि ओनली जो है वर्चुअलाइजेशन के अंदर एक ही कैटेगरी यूज होती है, शायद वो हार्डवेयर लेवल ऑफ वर्चुअलाइजेशन है, जिसके अंदर भी दो डिफरेंट कैटेगरीज काम करती हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बियर मेटल है और एंड देन होस्टेड वर्चुअलाइजेशन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बियर मेटल एंड होस्टेड, ठीक है, तो ये वाली स्लाइड जो है ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो इसमें आपको अंदाजा हो जाता है कि बेसिकली के इन दोनों के में डिफरेंस है क्या। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल है कि अगर यहाँ पे टाइप 1 हाइपरवाइजर की हम बात करें, ठीक है, और यहाँ पे टाइप 2 हाइपरवाइजर है। अब व्हाट इज हाइपरवाइजर, ठीक है, मैंने पहले कहा कि मैं विजुअलाइजेशन की डिटेल में नहीं जा रहा। तो हाइपरवाइजर क्या चीज़ होती है, हाइपरवाइजर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, क्योंकि हाइपरवाइजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम के छोटे छोटे पार्ट्स बना देता है, लॉजिकल पार्ट्स बना देता है। फिजिकली पार्ट्स नहीं बना सकता, लॉजिकल पार्ट्स बना देगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर फिजिकल पार्ट्स बना देगा तो फिर आप काम कैसे करेंगे। तो टाइप 1 अगर हाइपरवाइजर की बात की, जैसे हम बियर मेटल बोलते हैं, तो बियर मेटल की यहाँ पे अगर बात की जाए, ठीक है, तो बियर मेटल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास हार्डवेयर है, हार्डवेयर सर्वर साइड हार्डवेयर है या सिस्टम साइड का मतलब कि कोई आपके पास डेस्कटॉप मशीन है, आपके पास लैपटॉप है, ठीक है, सर्वर्स हैं आपके पास, या ब्लेड सर्वर्स हैं, या चेसी है, या ठीक है, या डिफरेंट रैक सर्वर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर के ऊपर हम इंस्टॉल करेंगे हाइपरवाइजर्स को। AWS के प्रोडक्ट के लिए रिकमेंडेड है कि
AWS का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा का सारा Zen पे यूज होता है। तो यहाँ पे हम अगर आपने नोट करना तो यहाँ पे हम Zen लिख सकते हैं हाइपरवाइजर की जगह, मतलब वो हाइपरवाइजर कौन सा यूज करेंगे, Zen को। Zen जो है Citrix की प्रोडक्ट है। तो हार्डवेयर के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल ओएस आप कौन सा इंस्टॉल करेंगे, हाइपरवाइजर आप इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे Zen को आप किसी लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके, क्योंकि हाइपरवाइजर जो बियर मेटल्स हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते, उसको आप किसी जो है टू अनदर किसी हार्डवेयर से उसकी केबल लगा के उस सर्वर्स के साथ, ठीक है, तो आप उसे कनेक्ट करते हैं। तो जब आपके सामने उसका ग्राफिकली व्यू ओपन हो जाता है तो देन फिर उसके बाद आप इसके अंदर जो है हाइपरवाइजर के अंदर कोई भी वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन आपकी मर्जी है, जो भी आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, विंडो 10 इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, कोई सर्वर 19 इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, 16 है, लिनक्स है, कोई भी मैकन्टॉश, जो भी आपकी मर्जी है, जो भी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं वो आप इस हाइपरवाइजर पे बआसानी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि बियर मेटल के ऊपर आप वर्चुअल मशीन डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जो वर्चुअल मशीन इंस्टॉल होती है, वर्चुअल मशीन की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है, और परफॉर्मेंस भी हाई है और स्पीड और इनपुट आउटपुट बहुत ज्यादा फास्ट है, क्योंकि हार्डवेयर के ऊपर हाइपरवाइजर और हाइपरवाइजर के ऊपर देन ऑपरेटिंग सॉरी वर्चुअल मशीन्स। टाइप की अगर बात हम करें इसमें, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे आ जाता है हार्डवेयर। हार्डवेयर के बाद आपके पास जो है, अगर हम मार्केट से एक ब्लैंक हार्डवेयर भी लेकर आते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप के ऊपर आप विंडो 10 इंस्टॉल करेंगे। विंडो 10 इंस्टॉल करने के बाद आप इसके अंदर हाइपर भी इंस्टॉल करेंगे। हाइपर भी इंस्टॉल करने, या हम यहाँ पे जेन को कोड करें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि VMware VMware वर्क सेशन आप इंस्टॉल कर लें यहाँ पे, ठीक है। VMware वर्क सेशन विंडो 10 के ऊपर, और VMware वर्क सेशन के अंदर आप इसके अंदर गेस्ट ओएस आप इसमें यूज करते हैं। गेस्ट ओएस क्या होता है कि वो जनाब उसके अंदर मेहमान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके अंदर वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अब ये फर्स्ट फ्लोर है, देन ये सेकंड फ्लोर है, देन ये थर्ड फ्लोर है। अब जनाब साहब तीसरे फ्लोर पे जाके आपकी वर्चुअल मशीन काम करती है, ठीक है। तो अगर इसकी एग्जांपल इस तरह कोड की जाए, ठीक है, जस्ट लाइक कि अगर आप थर्ड फ्लोर पर रह रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपने थर्ड फ्लोर से उतर के सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर वहां से बाहर जाना है, ठीक है, और अगर आपने ऑफिस ही अपना थर्ड फ्लोर पे बनाया हुआ है, ठीक है, तो लोग आपके ऑफिस पे फर्स्ट फ्लोर पर, देन सेकंड फ्लोर, देन थर्ड फ्लोर, तो आने जाने भी में लोगों को इशू आएगा, आपको भी इशू आएगा, ठीक है। तो उसमें परफॉर्मेंस भी आपकी बहुत ज्यादा जो है डाउन होती है और टाइम डिले भी बहुत ज्यादा आता है। तो इसकी एग्जांपल भी जस्ट लाइक इसी तरह ही है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था होस्टेड का एंड बियर मेटल्स का। बाद अगर हम बात करें, ठीक है, हम बात करें इसके ऊपर कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो हम कह रहे हैं कि जैसे ओएस लेवल जो हार्डवेयर ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन है, ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, दिस इज ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन एंड दिस इज अ हार्डवेयर लेवल ऑफ वर्चुअलाइजेशन। हार्डवेयर लेवल ऑफ वर्चुअलाइजेशन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब क्या हार्डवेयर है, हार्डवेयर के बाद हाइपरवाइजर है, हाइपरवाइजर के ऊपर आप वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये बियर मेटल है। और ये जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन। ये हमारे पास फर्स्ट जो है हार्डवेयर, हार्डवेयर के ऊपर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप डॉकर टूल या डॉकर इंजन भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यही बहुत ज्यादा यूज हो रही है, डॉकर्स हैं या कुबरनेटिस है। कुबरनेटिस के बारे में कोई बात नहीं मैं कर रहा, ठीक है। उसके लिए आपको हमारे डेवऑप्स की सीरीज की तरफ जाना पड़ेगा, तो वहाँ डिटेल में आपको डॉकर एंड कुबरनेटिस की मिल जाएगी डिटेल। उसके बाद इसमें आप डिफरेंट जो है इसके ऊपर आप कंटेनर इंस्टॉल कर सकते हैं, कि कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी से बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा से एक दफा रिपीट कर दूं, हार्डवेयर, देन उसके बाद आप उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, देन उसके बाद डॉकर्स डॉकर्स इंजन के ऊपर, ये इस पिक्चर्स के अंदर आप देख सकते हैं, उसके ऊपर आप कंटेनर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसकी डिटेल्स ये है कि बेसिकली ये एक पिक्चर का छोटा सा ओवरव्यू है, ठीक है, कि ये टेक्नोलॉजीज में डिफरेंस है क्या। अच्छा जी जनाब, उसके बाद बात करते हैं हम व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग अगर बात की जाए तो क्लाउड कंप्यूटिंग आजकल दौर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आजकल हर जगह क्लाउड कंप्यूटिंग की बात हो रही है, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग काफ़ी ओल्ड टेक्नोलॉजी हो चुकी है। अब तो इंडस्ट्री में ऑटोमेशन के वर्डिंग ज़्यादा सुनने में नज़र आता है। क्लाउड कंप्यूटिंग सभी अपर लेवल पे बात हो रही है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डेफिनेशंस इसमें दी हुई है एक डिटेल्स में, ठीक है, छोटी सी, तो उसको भी आप उससे स्टडी करके देख सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग है का आसान लफ्ज़ों में अगर बात की जाए तो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग ये है कि अगर एक बैंक की एग्जांपल दी जाए, तो बैंक के अंदर कोई हार्डवेयर अगर डाटा सेंटर्स यूज हो रहे थे, ठीक है, तो बैंक में सर्वर्स चल रहे हैं, तो बैंक के जो लोग थे वो सर्वर्स को वहां पे यूज करते थे अपने सामने रख के, उस पूरे बैंक के नेटवर्क को मैनेज किया जाता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे इंडस्ट्री को शायद वो हार्डवेयर जो है वो थोड़ा सा चुभना शुरू हो गया, या उसके कॉस्ट के वो हवाले से, या उसके इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, उसके मेंटेनेंस के हवाले से बहुत ज्यादा इश्यूज लोगों को आने शुरू हो गया।
तो उसी तरह बैंक एग्जाम्पल्स की तरफ अगर वापस आऊं, ठीक है, तो क्या हुआ कि बैंक ने उन सर्वर्स को सेल कर दिया। बैंक ने किसी क्लाउड वेंडर से, मतलब किसी क्लाउड कंपनी से, अगर अमेजोन कंपनी से उन्होंने उनसे एक ऑनलाइन सर्विसेज लेना शुरू कर दी कि हमें आप ऑनलाइन सर्विसेज दे दें। ऑनलाइन सर्विसेज के लिए सिर्फ इंटरनेट सर्विस रिक्वायर्ड है, ठीक है। ऑनलाइन सर्विस के लिए जस्ट लाइक इंटरनेट सर्विस रिक्वायर्ड है, उसके लिए और कुछ भी नहीं उसको चाहिए आपको। जस्ट लाइक उसमें क्या था कि सिंपल कि आपको जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, आपको रिसोर्सेज उसमें क्या चाहिए, उसमें जो है अगर आपके पास डिफरेंट लोग काम करें, 5 लोग हैं, ठीक है, तो ईच पर्सन को कितनी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स चाहिए, ठीक है, उसको सॉफ्टवेयर कौन से चाहिए, सर्वर साइड पे आपको कौन सी कैटेगरीज चाहिए, ठीक है, तो एक लंबी डिटेल उसमें आ जाती है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज़ है। क्लाउड कंप्यूटिंग जस्ट लाइक ये है कि सिंपल सी बात ये है कि रिसोर्सेज हार्डवेयर आपके पास अवेलेबल नहीं है। हार्डवेयर किसी, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो हार्डवेयर आपका अमेरिका में पड़ा हुआ है, सर्वर्स आपके अमेरिका में पड़े हुए हैं, वहां से आप ऑनलाइन उसको एक्सेस करके आप उसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल बहुत इजीली ली जा सकती है, जिस तरह आप जीमेल सर्विस यूज करते आ रहे हैं घर से। जीमेल में क्या होता था कि जीमेल में आप अपनी अगर मेल को ओपन करना था, ठीक है, या मेल को देखने के लिए आपको किसी अपने कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ती थी, आपको सिर्फ एक इंटरनेट चाहिए था, और किसी मोबाइल, किसी का मोबाइल हो जाए, कोई लैपटॉप हो जाए, तो किसी और के लैपटॉप पर भी अपनी जीमेल्स को, मेल को चेक कर सकते थे बआसानी। लेकिन आपको ये नहीं पता था बैकएंड पे जो है आपका जीमेल सर्वर कहाँ पे चल रहा है। आपका जीमेल, आपको नहीं पता कि आपका जीमेल सर्वर कहाँ पे चल रहा है, बस आपको ये पता था कि मैंने gmail.com अपना ओपन किया, फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर raheel@gmail.com मैंने ओपन किया, ठीक है, और मैंने अपनी मेल्स देख ली। दुनिया में मैं कहीं पे भी हूँ, मुझे बस इंटरनेट चाहिए और कोई अप टू लेयर 7 डिवाइस चाहिए जिसमें मुझे ग्राफिकली नजर आ जाए मेल अपनी, और मैं अपनी मेल देख सकता हूँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या किया इन कंपनीज ने, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने इसको स्केल करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर गूगल की एग्जाम्पल को कोट किया जाए तो गूगल ने क्या कर दिया है, गूगल आपको एक बहुत ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कंप्लीट वर्क स्पेस की सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। एडब्ल्यूएस पे वर्क स्पेस की सर्विसेज दे रहा है, माइक्रोसॉफ्ट भी दे रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि उसमें साथ साथ जीमेल के साथ उन्होंने आपको स्टोरेज देना शुरू कर दी, आपको डिफरेंट, उन्होंने पावर पॉइंट की सर्विसेज देना शुरू कर दी, वर्ड्स की सर्विसेज देना शुरू कर दी। तो इन्होंने अपना एरिया बढ़ा लिया। इसी तरह क्लाउड कंप्यूटिंग भी जस्ट लाइक टेक्नोलॉजी ऐसा ही है, ठीक है, कि कंपनीज क्या करती हैं कि अपने पास हार्डवेयर के सरदर्द लेना खत्म कर दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि हार्डवेयर के जी पर एनम बहुत ज्यादा खर्चात आ रहे हैं, कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, ठीक है, उसके मेंटेनेंस का बहुत ज्यादा है, उसके फिजिकल सिक्योरिटीज बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसकी बहुत ज्यादा 10 टाइम्स लो कॉस्ट के ऊपर आप ऑनलाइन हार्डवेयर एक बाय कर लेते हैं, ठीक है। आप उसके अगेंस्ट रेंट पे करते हैं, आप रेंट पे कर रहे हैं अमेजोन को, आप रेंट पे कर रहे हैं अज्यूर को या गूगल को, जिससे भी आप सर्विस लेना चाहते हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा लो कॉस्ट पे और हाईली एफिशिएंट सर्विसेज आप ले लेते हैं। कॉस्ट काफी हद तक कम हो जाती है, स्पीड बहुत ज्यादा आपको बेहतर मिल जाती है, आपके बैकअप्स के इशू खत्म हो जाते हैं, फिजिकल सिक्योरिटी के इश्यूज खत्म हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज आपके खत्म हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि बहुत ज्यादा आपको प्लस पॉइंट पॉइंट है आपको कि बहुत ज्यादा प्लस एडवांटेजेस इसके अंदर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर मिलते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की जितनी लंबी डिटेल्स में मैं चला जाऊं उतना कम है, तो मतलब कितनी की लंबी डिटेल में जाना चाहूंगी, क्या क्या इसकी कैटेगरीज हैं, क्या क्या वो चीजें हैं, ठीक है। तो ये सीरीज के साथ साथ भी बात होती रहेगी क्लाउड कंप्यूटिंग का ही ट्रैक्स हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दिया क्लाउड कंप्यूटिंग को जस्ट अभी समझने के लिए, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, ओके। बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में कॉस्ट काफी हद तक कम हो जाती है, ठीक है, 10 टाइम्स लो कॉस्ट लो हो जाती है, ठीक है। उसके बाद स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट आपको मिल रही है, ठीक है, बहुत हाई क्लास इंटरनेट इसके अंदर आपको मिलते हैं। उसके बाद ग्लोबल स्केल का मतलब है कि जितना मर्जी, जब मर्जी हार्डवेयर को आपने स्केल्स करना है, जितना मर्जी जब आपने हार्डवेयर को बढ़ाना है, आप अपने हिसाब से हार्डवेयर को बढ़ा सकते हैं। आपने ऐसा नहीं है कि एक सर्वर, अगर आपने 200 GB रैम का सर्वर लिया है, उसके बाद 10 TB के हार्ड डिस्क हैं, ठीक है, तो वो हम आपके पास फिक्स हो गया। जब आपने अगर उस हार्डवेयर को बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए आपको डेफिनेटली फिर एक नए कॉस्ट की जरूरत ही पड़ेगी। आपको माइनर से कॉस्ट अगर अमेजोन को पे करे तो अमेजोन आपके रिसोर्सेज को इंक्रीज कर देगा। तो ये चीजें इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में हम स्टडी करेंगे। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस की तो क्या बात है, मतलब कि परफॉर्मेंस, ऐसी परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको मिलेगी कि हाई क्लास आपको हार्डवेयर से आपको मिलेगा, और परफॉर्मेंस तो बहुत ज्यादा आउट क्लास यहाँ पे आपको मिलेगी। रिलायबिलिटी 24/7 एक सर्विस आपकी चल रही है, नो डाउन टाइम, हाई से हाई अवेलेबिलिटी वो आपको प्रोवाइड करते हैं। एक फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक विंडो 10 है तो विंडो 10 की 10 कॉपीज वहां पे आपको मिलेंगी, ठीक है। इन केस ऑफ डिजास्टर अगर कोई एक विंडो 10 डाउन होती है तो दूसरी साइड से आपको कंप्लीट बैकअप उसमें मिल जाए।